हेलो एवरीवन। झारखंड एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बजट 2022-23 का जो बजट हमारा आ चुका है, तो आज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखें, है ना, क्योंकि अगर आप झारखंड की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि JSSC CGL हो गया आपका, उसके बाद अगर उत्पाद सिपाही या फिर जो कोई भी आने वाली भी जो वैकेंसीज है झारखंड से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये आपको जो ये वाला टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे हम लोग सारे यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि झारखंड बजट 2022-23 का जो बजट है ये कब आया है, तो 3 मार्च 2022 को विधानसभा में पेश किया गया। ठीक है, तो इसे किसने पेश किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वर उरांव। ठीक है, रामेश्वर उरांव। तो रामेश्वर उरांव ये कौन है? तो ये अभी वर्तमान में हमारे झारखंड के वित्त मंत्री हैं। ठीक, तो 3 मार्च 2022 को विधानसभा में जो बजट पेश हुआ है वो रामेश्वर उरांव जी ने किया है। और ये कौन है? तो ये अभी वर्तमान में झारखंड के वित्त मंत्री हैं, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, सेकंड है हमारा कि झारखंड बजट 2022-23 कुल कितने रुपए का बजट है, यानी टोटल इसमें कितने रुपए का बजट ये था। ठीक है, तो ये जो है ये 1,01,101 करोड़ रुपए का ये टोटल बजट था। ठीक, चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड सरकार किसानों को खेती के लिए कितने यूनिट बिजली मुफ्त देगी। ठीक है, तो यहाँ पे 100 यूनिट बिजली जो है मुफ्त देगी। ठीक है, तो झारखंड सरकार क्या करने वाली है, किसानों को खेती के लिए जो है 100 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त में देगी, ऐसा कहा गया है इस बार के बजट में। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि झारखंड में गोधन विकास योजना के अंतर्गत, ठीक है, आप नाम याद रखेंगे, गोधन विकास योजना। ठीक है, योजना का नाम भी याद रखेंगे आप, के अंतर्गत सरकार गोबर की खरीदारी कर किस गैस को बढ़ावा देगी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बायोगैस। ठीक है, यानी ये गोधन विकास योजना के अंतर्गत क्या होगा कि सरकार जो है इसमें गोबर खरीदेगी और इससे क्या बनाएगी, बायोगैस का निर्माण होगा इससे। ठीक है, तो इससे जो और रिलेटेड फैक्ट है वो ये है कि इससे जो है 40,000 किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 है हमारा कि राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विकास पर कुल कितने रुपए खर्च का प्रावधान किया है। ठीक है, यानी जल संसाधन के लिए कितने रुपए का खर्च बताया गया है, कितने रुपए का खर्च का प्रावधान है इस बार की बजट में, यानी 22-23 के बजट में। तो ये है टोटल 1894.48 करोड़ रुपए का। ठीक है, 1894.48 करोड़ का टोटल जो है ये किसके लिए है, तो जल संसाधन विकास के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, अब 6 नंबर है हमारा कि मनरेगा 2022-23 के अंतर्गत कितने मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मनरेगा जो 2022-23 में जो बजट में इस बार बताया गया है, तो उसके अंतर्गत कितने मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है, तो ये है 12,50,00,000 मानव दिवस। ठीक है, याद रखेंगे 12,50,00,000 मानव दिवस। ठीक है, चलिए अब आते हैं 7 नंबर कि रांची में मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए रीडिंग रूम का निर्माण किस योजना के तहत कराया जाएगा। तो इस योजना का नाम है आकांक्षा योजना। ठीक है, क्या होगा इसमें, तो रांची में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए क्या कराया जाएगा, तो रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना कौन सी है, आकांक्षा योजना, नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा पर सरकार की ओर से कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, स्कूली शिक्षा पर सरकार की ओर से कितने रुपए का खर्च प्रावधान किया गया है, तो ये है आपका टोटल 11,607 करोड़ 67 लाख। ठीक है, याद रखेंगे 11,607 करोड़ 67 लाख रुपए का प्रावधान किया गया स्कूली शिक्षा पर सरकार की ओर से। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट कि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ये है आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, क्या होगा इसमें कि उच्च शिक्षा जो स्टूडेंट पाना चाहते हैं और लेकिन उनको जो है ना पैसे की दिक्कत है, आर्थिक मतलब परेशानी है, तो उसमें क्या करेगी सरकार कि आप उसमें जो है जो वैसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ऊंची शिक्षा पाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो सरकार है ना वो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो ये योजना का क्या नाम है, तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा कि झारखंड सरकार ने किस योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा विकसित की जाएगी। ठीक है, तो साइंस लैब और स्मार्ट क्लास की सुविधा विकसित की जाएगी, तो कौन सी वो योजना है, तो वो है ज्ञानोदय योजना। ठीक है, ज्ञान का उदय करना है कैसे, तो साइंस का लैब और स्मार्ट क्लास की सुविधा दे करके। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ से कि ये कौन सी योजना है, ज्ञानोदय योजना। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य बजट में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है। ठीक है, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो ये है 27%, 27% की वृद्धि की गई है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे एक नोट है, ये भी आप याद रखेंगे कि इसमें जो है ना 5,618 करोड़ 83 लाख का बजट इसके लिए प्रावधान किया गया है। किस क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5,618 करोड़ 83 लाख का बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अगर परसेंटेज में पूछा जाए कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो ये है टोटल 27% की। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कितने लाभुकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 लाख। ठीक है, 5 लाख लाभुकों को जोड़ना है खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा कि श्रम नियोजन में कितने रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, श्रम नियोजन में, तो यह है 590 करोड़ 70 लाख। ठीक है, 590 करोड़ 70 लाख का प्रावधान किया गया श्रम नियोजन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि झारखंड में के किन क्षेत्रों में आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी। ठीक है, तो झारखंड के किन क्षेत्रों में आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी, तो यह है रांची और देवघर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि नगर विकास पर कितने रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है, नगर विकास पर, तो ये है आपका टोटल 3055 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया किसके अंतर्गत, तो ये नगर विकास के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि युवाओं के लिए गांव में किस क्लब की स्थापना की जाएगी। ठीक है, युवाओं के लिए गांव में किस क्लब की स्थापना की जाएगी, तो ये है सिद्धू कान्हू क्लब। ठीक है, क्लब का नाम क्या है, तो याद रखेंगे आप, सिद्धू कान्हू क्लब नाम है इसका। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य सरकार पर्यटन एवं कला संस्कृति पर कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान है। ठीक है, कला संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में कितने रुपए हैं, तो 349.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि झारखंड सरकार वर्ष 2022 में कितने पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट करने का प्रयास करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1000 पंचायत। ठीक है, 1000 पंचायत को जो है 2022 में ड्रॉप आउट करने का प्रयास, जीरो ड्रॉप आउट, ठीक है, जीरो ड्रॉप आउट करने का प्रयास करेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप एक नोट भी याद रखेंगे कि 1828 पंचायत जो है ये जीरो ड्रॉप आउट घोषित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही अपडेटेड क्वेश्चन यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत गाँवों के समग्र विकास के लिए कितने गाँवों का चयन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 गाँवों का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन छुपा हुआ है। देखिए कैसे है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना, योजना का नाम क्या है, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना। इसके तहत क्या होगा कि गाँवों का समग्र विकास किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कितने गाँवों का चयन किया जाएगा, तो 100 गाँवों का। ठीक है, और इसका चयन जो है वो किसकी अनुशंसा पर किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना, विधायकों की अनुशंसा पर इस ग्राम का जो है चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा कि विभिन्न आपदा में होने वाले नुकसान के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत कितने रुपए का कॉर्पस फंड का निर्माण किया जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 25 करोड़ रुपए का। ठीक है, आपदा में जो नुकसान होगा इसके लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत जो है कॉर्पस फंड का निर्माण किया जाएगा। तो कितने रुपए का कॉर्पस फंड का निर्माण किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 करोड़ रुपए का। ठीक, चलिए आते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि बच्चों को निदानात्मक शिक्षा अर्थात रेमेडियल क्लास के लिए कितने रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका 40 करोड़ रुपए का।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा टैब वितरण कितने शिक्षकों को किया जाएगा। ठीक है, टैब मिलेगा। ठीक है, किसको मिलेगा, तो टीचर्स को मिलेगा। कितने टीचर्स को, तो इसका आंसर हो जाएगा 42,000, 42,000 टीचर्स को जो है टैब का वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से कितने रुपए की राशि अतिरिक्त उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50,000 रुपये का। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो था ये पहले से भी चला आ रहा है ना, तो इसके अंतर्गत होगा क्या अब कि एक अतिरिक्त कमरे के लिए जो है ना, एक मतलब एक्स्ट्रा रूम बनाने के लिए आपको यहाँ पे खर्च दिया जाएगा। तो वो खर्च कितने का होगा ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे है 50,000 रुपये दिए जाएंगे आपको एक्स्ट्रा, एक रूम एक्स्ट्रा बनाने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें थी, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है। तो क्वेश्चन मतलब वो थी ये कि जो है दाल का जो वितरण किया जाएगा, जन प्रणाली वितरण के द्वारा जो है दालों का जो सेल किया जाएगा, तो वो कितने रुपए में मिलेगा, तो 1 रुपये केजी में आपको दाल मिलेगा। ठीक है, और एक और चीज़ थी कि अब जो है कि जिला वाइज जो हॉस्पिटल्स थे जिला के अंतर्गत, ठीक है, तो उन हॉस्पिटल्स में अब 300 बेड के हॉस्पिटल में उनको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अब जो है कि प्रत्येक जिलों में जो है पुस्तकालय बनाने की भी योजना इसमें रखी गई है। ठीक है, तो ये सब भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है कि दुमका के मसलिया एवं रामेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा मसलिया रामेश्वर मेगा लिफ्ट योजना। ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो ये सिंचाई सुविधा के लिए मतलब ये योजना चलाई गई है। ठीक है, कहाँ पे, तो दुमका के मसलिया एवं रामेश्वर प्रखंड में। ठीक है, और योजना का नाम क्या हो गया, तो मसलिया रामेश्वर मेगा लिफ्ट योजना। ठीक है, तो ये आज के बजट से कुछ क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा होगा अच्छा तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।